तुम्हें अभी तक पता चल ही गया होगा कि अब की बार डिफेंडर भी डकार रैली में पार्टिसिपेट करने वाली है। लेकिन आखिर ये डकार रैली होती क्या है, इसकी इतनी हाइप क्यों है और इसके रूल्स क्या होते हैं, तो चलो मैं समझाता हूँ। डकार रैली पूरी दुनिया की सबसे टफ ऑफ रोड मोटर स्पोर्ट रेस मानी जाती है। ये कोई नॉर्मल रेस नहीं होती जहाँ सिर्फ स्पीड मैटर करती हो, बल्कि यहाँ एंड्योरेंस, नेविगेशन और सर्वाइवल सबका टेस्ट होता है। ये रैली पहले अफ्रीका के डकार में होती थी, इसलिए इसका नाम डकार रैली पड़ा। बाद में सेफ्टी रीजंस की वजह से ये साउथ अमेरिका में शिफ्ट हुई और अब सऊदी अरेबिया में होती है। यहाँ रेस सिर्फ ट्रैक पे नहीं होती, बल्कि कार्स को डेजर्ट, ड्यून्स, रॉक्स और माउंटेन्स तक से गुजरना पड़ता है और रोज 500 से 800 किलोमीटर तक ड्राइव करना होता है। ये पूरी रैली करीब 7.5 से 8,000 किलोमीटर लंबी होती है और हर साल में एक बार होती है 2 हफ्ते के लिए। और सबसे क्रेजी रूल तो अब शुरू होता है। इस पूरी रैली में ड्राइवर को कोई जीपीएस नहीं मिलता, सिर्फ एक रोड बुक मिलती है जिसमें क्लूज होते हैं और उनको समझ के चलना होता है। मतलब स्पीड के साथ साथ नेविगेशन भी खुद ही करनी पड़ती है। इसी वजह से सिर्फ पावरफुल कार्स होना काफी नहीं है, कार को एक्सट्रीमली रिलायबल भी होना चाहिए। और यहीं पे डिफेंडर की एंट्री लेना बनता है, क्योंकि डिफेंडर बनी ही ऑफरोडिंग के लिए है। ये फेमस है अपनी टफनेस और ड्यूरेबिलिटी के लिए। डकार रैली में अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो कोई सपोर्ट तुरंत नहीं मिलता। जो खुद रिपेयर कर सकता हो वही आगे बढ़ता है। इसलिए डकार जीतना नहीं बल्कि फिनिश करना भी एक अचीवमेंट है। और इसीलिए जब भी कोई ब्रांड बोलता है कि हम डकार जा रहे हैं, तो वो सिर्फ रेस नहीं, अपनी इंजीनियरिंग का पब्लिक टेस्ट अनाउंस कर रहे होते हैं। और वही अब की बार लैंड रोवर ने भी किया है।